सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बात चलाई सर, वो फौजी बात से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ तो मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे बढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली 11 बजे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, जो कि आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की, एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास काफ़ी शानदार है, महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख संस्थाएं, उनके संस्थापक। अति महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जिस किसी को भी लगता है उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके कमजोर है, आप मेरी एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे 6 घंटे की महा मैराथन क्लास देख सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। लेकिन किस यूट्यूब चैनल पे? एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। ध्यान रखेंगे, टीचर मेकर पे नहीं, एसएससी मेकर पे। तो भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक आज का हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्रिटिशकालीन जो संस्थाएं हैं उनकी किसने स्थापना की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये सभी एग्जाम्स के लिए पहले ही बता दूं, ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में चलती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1784, ये भी आपको याद रखना। कब और किसने? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। अति महत्वपूर्ण है, ये नाम भी पूछा जाएगा। तो विलियम जोन्स, ठीक है, किसने? विलियम जोन्स ने। अति महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर अगर हम बात करें तो आत्मीय सभा की बात हम लोग करेंगे। तो आत्मीय सभा जो है 1815 में राजा राम मोहन राय, आपको राजा राम मोहन राय, अच्छा राजा राम मोहन राय से आपको याद आ जाएगा मिरातुल अखबार, आपको याद आ जाएगा संवाद कौमुदी पत्रिका, आपको याद आ जाएगा नव जागरण का अग्रदूत, ये सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। और आप मैराथन क्लास जब मेरी लेंगे तो मैंने इनके बारे में खूब सही से बताया हुआ है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझाया है आपको। फिर हम बात करते हैं युवा बंगाल आंदोलन। तो यहां पर युवा बंगाल आंदोलन जो है, हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्रह्म समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये आत्मीय सभा कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। जहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूं और समझ लेना। और ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। और कब? ये भी आप लोगों को याद रखना है, 1828, ये भी आपको याद रखना। कब? 1828, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। जहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूं, समझ जाना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देवेंद्र नाथ ठाकुर। परमहंस मंडली जो है, परमहंस मंडली 1849 में। आत्माराम पांडुरंग, ध्यान रखेंगे, आत्माराम पांडुरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई मार्गदर्शन सभा, दादा भाई नेरोजी, 1851 में, ठीक है। कब? 1851 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रथम बालिका विद्यालय, तो 1851 में, ठीक है, 1851 में
ज्योतिबा फूले, ये नाम आप लोगों को सभी को पता ही होगा। फिर हम बात करते हैं मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ, क्या नाम है, नवाब अब्दुल लतीफ नाम है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, नवाब अब्दुल लतीफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं बेद समाज की। बेद समाज की अगर हम बात करें तो 1864 में के श्रीधरलू नायडू, इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी जो है 1864 में सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, कई बार नाम सुना होगा और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्वेश्चन आया हुआ है 1866, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, ये नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, दादा भाई नेरोजी। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रार्थना समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार सैकड़ों बार पूछा गया होगा और सभी एग्जाम्स में, आप चाहे रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे एसएससी, चाहे टीचिंग एग्जाम्स की, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया 1867। इसका तो आपको कब हुई थी ये भी याद रखना है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1870। कब, 1870, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एमजी रानाडे। देखो एक चीज आप लोगों को याद रखना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे किस तरीके से आएगा, वो आपको डेट दे देगा और वहां पर आपको मिसमैच कर देगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आप को ये याद रखना होगा कि कब किसको, हालांकि जीडी में, एसएससी जीडी की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सीजीएल की आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, इवन आप अगर थोड़ा और यूपीपीसीएस वगैरह आरओ की तैयारी करते हैं, तो वहां इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, चांस है। लेकिन फिर भी डेट तो आपको, वर्ष तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी यहां से जीडी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, टीचिंग एग्जाम्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा। 1870, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट सत्य शोधक समाज 1873, 1873, कौन, ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फूले, इनकी एक पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें आंसर देंगे। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे, कई बार। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सर सैयद अहमद खां, क्या नाम है, सर सैयद अहमद खां, ध्यान रखेंगे, सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग की जब आप बात करेंगे, इंडियन लीग की, इंडियन लीग की अगर आप बात करेंगे तो 1875, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज, आर्य समाज की जब आप बात करेंगे तो 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट है। फिर आप हमसे पूछेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर आप हमसे बात करते हैं तो बाकी आर्य समाज में आप जानते हो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें 1875 में जो है मैडम पेट्रोवना ब्लावात्स्की एवं कर्नल हेनरी ऑलकाट, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, नाम आपको याद रखने हैं, वो आपको नाम से भी क्वेश्चन दे देगा। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताएंगे, इसका जो है 1885, और इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था और किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी लोग आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग देके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब, नाम तो सुना ही होगा। फिर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रानाडे 1887, कब, 1887। शारदा सदन,
इंपॉर्टेंट है। पंडिता रमाबाई 1889, ठीक है। फिर आप हमसे पूछेंगे रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। 1897 स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत समाज जो अभिनव भारत संस्था है इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत की स्थापना किसने करी है? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर हम बात करते हैं द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, समझ लो यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांस है, सबसे ज्यादा चांस यहीं से है क्वेश्चन बनने के, आपको देखने को यहां से जरूर मिल सकता है। मुस्लिम लीग, अगर आप हमसे पूछेंगे मुस्लिम लीग तो सलीम उल्लाह आगा खां 1906, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ भी है। विश्व भारती विद्यालय 1921 रविंद्रनाथ टैगोर, 1921 रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913, आप ध्यान रखेंगे। सोहन सिंह भाकना, ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मदन मोहन मालवीय। फिर होम रूल लीग, होम रूल लीग यहां पर याद रखना पड़ेगा 1916, बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देके जाएंगे, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए, विमेंस इंडिया, विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1919, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नाम आपको याद रखने हैं। खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर, नेक्स्ट जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, 1920। यहां पर याद रखना है नाम, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1923, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी आपको नाम याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर 1924, डॉक्टर बी आर अंबेडकर 1924, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अगर आप हमसे पूछेंगे तो 1925, डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। नौजवान भारत सभा 1926, भगत सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। खुदाई खिदमतगार, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार आया हुआ था यूपी पुलिस का, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, अब्दुल गफ्फार खान 1929, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है। हरिजन सेवक संघ 1932, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, वी आर अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और फिर अगर आप हमसे पूछेंगे आजाद हिंद फौज, तो यहां पर लिखा कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अनुसूचित जाति परिसंघ की 1942, बी आर अंबेडकर जी, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। भारत का प्रथम बालिका विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? एसएससी जीडी वाले जो भी हमारे साथी हैं वो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है क्लास की। कौन युवा बंगाल आंदोलन शुरू करने वाला और कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन का शिक्षक था? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया सीजीएल 2023 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस भी आपके सामने, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, विलियम जोल्स। आत्मीय सभा 1815, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, यहां पर लिखा हुआ है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, परमहंस मंडली 1849, आत्माराम पांडुरंग। रहनुमाई मास दायसन सभा 1851, दादाभाई नौरोजी। फिर प्रथम बालिका दिवस 1851, ज्योतिबा फूले।
मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863, नवाब अब्दुल लतीफ, क्या नाम है, नवाब अब्दुल लतीफ। वेद समाज श्रीधरलू साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। प्रार्थना समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग 1867। पूना सार्वजनिक सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिसमैच करके मैचिंग से भी पूछ सकता है, 1870, एमजी रानडे। सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले 1873, ज्योतिबा फूले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875, सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, मैडम पेट्रोवना ब्लाबात्सकी एवं कर्नल हेनरी ऑलकाट। फिर आप हमसे पूछेंगे इंडियन एसोसिएशन 1876, यहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ होम, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता 1885। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन पंडिता रमाबाई, ये भी नाम आप लोग याद रखेंगे। फिर रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। फिर आप हमसे पूछेंगे अभिनव भारत 1904, विनायक दामोदर सावरकर। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग, सलीमुल्लाह आगा खान। ये नाम जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग, तिलक एवं एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पर लिखा हुआ एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय। फिर स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल। बहिष्कृत हितकरणी सभा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। नौजवान भारत सभा, भगत सिंह। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1928, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। खुदाई खिदमतगार इस बार पूछा गया था, अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी 1932। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, बी.आर. अंबेडकर जी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज जो है कैप्टन मोहन सिंह। अनुसूचित जाति परिसंघ 1942, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, ये क्वेश्चंस आपके सामने कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता लग गया होगा। बाकी जो भी हमारा साथी रेलवे की तैयारी करना चाहता है, 499 का बैच है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी। कोई भी डाउट आपको आता है 7080108555 पे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी एसएससी जीडी का बैच यहाँ पर फौजी वे सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र मैच GD20 कोड आप लोग अप्लाई करेंगे, आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। डेली लाइव क्लास चलती है, क्लास नोट्स है, एक्स्ट्रा फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी। प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पे चलते हैं, सुबह 7 बजे जीके जीएस का चलता है, 8 बजे मैथ्स का चलता है, शाम को 8 बजे रीजनिंग की एक दिन मैथ की टॉपिक वाइज क्लास चलती है, 10 बजे हिंदी की क्लास चलती है। अति महत्वपूर्ण क्लास है, आप जरूर इसको लीजिएगा आप इन क्लासेस को देखकर। लेकिन ये एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे ध्यान रखेंगे, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। बाकी मैं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे डेली 15 मिनट्स में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। करंट के जो भी इश्यूज से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वहां पर, जो भी जैसे मैंने अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो टॉपिक कराया हुआ है, संपूर्ण जानकारी आपको 15 मिनट के अंदर दी है। आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल एक शानदार बेहतरीन जबरदस्त टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।